राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयु संबंधी प्रश्नों को शुरुआत की थी और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हम लोग सिर्फ 4 सवाल ही कर पाए थे। मुझे कहीं जाना पड़ गया था इमरजेंसी में, तो इसलिए मैंने फिर वीडियो को वहीं पर रोक दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग वहाँ से आगे की कहानी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलो अब ये वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको मैं कि हमारा द सनराइजर्स एजुकेटर्स का एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सनराइजर्स ऑफ सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो भी आप लोग वीडियो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको जो है सवाल मिल जाएंगे। शीट के फॉर्म में सवाल रहेंगे, पीडीएफ अपलोडेड रहेगी। आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उन शीट से आप लोग सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जो आप वीडियो देखोगे वो वीडियो अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलो देरी न करते हुए अब आज का वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो ये सवाल अब आया। मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि अनुपात का हथियार हमने चलाना सीख लिया है। अब हम आयु संबंधी वाले में इसका इस्तेमाल देखेंगे कि कैसे हमको अनुपात वाले हथियार को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखो अब आया इस्तेमाल। क्या कह रहा है सवाल में, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात, एक मिनट, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो बताइए मोना की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, मोना की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, मोना की और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। अच्छा जी, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये हमसे, वाइट वाले से लिखेंगे। कह रहा है कि एक मिनट रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ, मोना और विकास, ठीक है, एक मिनट, मैं जो है मोना को लिखूंगा माँ से और विकास को लिखूंगा वा से। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना इसको। ठीक, चलो देखो क्या कह रहे हैं, मोना और विकास की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात हमको दिया हुआ है। उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात हमको दिया हुआ है 9:10। ठीक है, तो इसको हम अंश के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं अंश के रूप में। हमने लिख दिया तो ये हो गया 9:10। ठीक है, 9:10। अच्छा, यहाँ पे जो माँ है वो मोना की वर्तमान आयु, ठीक है, और वाह है वो विकास की वर्तमान आयु, विकास की वर्तमान आयु। ठीक है, माँ मोना की वर्तमान आयु और वह विकास की वर्तमान आयु। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या खेला करना होगा हमको। हम लोगों ने अनुपात में सीखा था, इसको अंश के फॉर्म में ना करो, हमने अनुपात में सीखा था कि अगर हमको दो चीज़ों का अनुपात दिया रहता था, जब हम शब्द वाले सवाल कर रहे थे अनुपात का। अगर आपने दूसरा वीडियो देखा हो, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, यूट्यूब से सर्च कर लेना सनराइजर्स एजुकेटर्स अनुपात भाग 2, तो आपको वहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। तो उसमें आप देखना मैंने क्या किया था कि अगर हमको दो चीज़ों का अनुपात दिया रहता था तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते थे एक्स के फॉर्म में और दूसरे की वैल्यू भी निकाल लेते थे एक्स के फॉर्म में। हमको दिया रहता था अगर a अनुपात b
की जो अनुपात है वो मान लो है 3:5। तो हम लोग ए को क्या लिख लेते थे 3x और बी को क्या लिखते थे 5x, फिर उनका योग और कुछ जो भी दिया रहता था वहाँ से x की वैल्यू निकालते थे। फिर x की वैल्यू निकालने के बाद में हमको a के बारे में पता चल जाता था, हमको b के बारे में पता चल जाता था। ठीक है, वही हमको यहाँ पे भी करना है, वही हमको यहाँ पे भी करना है, वही हमको यहाँ पे भी करना है। तो हम मोना की जो वर्तमान आयु है वो कितनी लिख सकते हैं 9x, और विकास की जो वर्तमान आयु है वो हम क्या लिख सकते हैं 10x। ठीक है, मोना की हमने कितनी वर्तमान आयु लिख दी 9x, और विकास की हमने वर्तमान आयु की क्या लिख दी 10x। ठीक है, 9x और 10x। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं आगे, अब क्या बोल रहा है ये आगे कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। मतलब कि 4 वर्ष बाद जो मोना और विकास की आयु होगी उनका जो अनुपात हो जाएगा वो अनुपात किसके बराबर होगा 11:12 के। वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्त 11:12 के। तो मुझे ज़रा बताओ कि इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। मैं बताता हूँ आपको कि 4 वर्ष बाद है मोना की आयु कितनी हो जाएगी, मोना की आयु कितनी हो जाएगी भाई, माँ प्लस 4 यही तो होगी, और विकास की आयु कितनी हो जाएगी भाई, वाह प्लस 4 यही तो होगा। अरे यही तो होगा, वाह प्लस 4 यही तो हो जाएगी। मोना की आयु 4 साल बाद इतनी हो जाएगी, विकास की आयु 4 साल बाद इतनी हो जाएगी, नहीं तो होगी। अरे भैया आपकी अभी आयु मान लो 20 साल है, आपसे मैंने पूछा कि 4 साल बाद की अपनी आयु बनाओ, तो आप क्या करोगे 4 को उसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा हमारा 24 साल आ जाएगी आपकी आयु, 24 साल आ जाएगी आपकी आयु। तो वही है 4 वर्ष बाद जो मोना की आयु होगी वो माँ प्लस 4 हो जाएगी, और विकास की जो आयु होगी वो हो जाएगी वाह प्लस 4। ठीक है, वाह प्लस 4। तो अब ये माँ प्लस 4 और वाह प्लस 4 का हमको अनुपात दिया हुआ है 11:4। ये जो माँ प्लस 4 और वाह प्लस 4 है इसी का अनुपात हमको दिया हुआ है 11:12। ठीक है, यही अनुपात हमको दिया हुआ है 11:12। तो जरा लिख लो इसको, इसको लिख लो भैया, माँ धन 4 अनुपात विकास प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 11:12। ठीक है, इसको हम अंश के फॉर्म में लिख सकते हैं जी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। माँ धन 4 अपॉन में वाह प्लस 4, ये हो जाएगा क्या 11/12। ठीक है, अच्छा 11/12 हो गया। अच्छा अब देखो, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या करो, हमने माँ की वैल्यू निकाली थी और वाह की वैल्यू निकाली थी, है ना, माँ की वैल्यू निकाली थी और वाह की वैल्यू निकाली थी। इसको उठा के ये जो दूसरी वाली बनी है इक्वेशन हमारी, इसमें रख दो। ये जो दूसरी वाली इक्वेशन बनी है इसमें रख दो। ये कौन सी है, ये दूसरी वाली इक्वेशन है, इसमें उठा के रख दो। रख देंगे भैया, हम जो है रख देंगे इसको। तो क्या आएगा, माँ की जगह पे आ जाएगा क्या 9x प्लस 4, और वाह की जगह पे क्या आ जाएगा क्या 10x प्लस 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 11/12 के बराबर। ठीक है, अच्छा क्या करो, ऐसे कर दो, ऐसे गुणा कर दो, ऐसे गुणा कर दो, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या करोगे, इसमें 12 को 9x प्लस 4 से गुणा कर दो और 10x प्लस 4 को 11 से गुणा कर दो। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ आए, ऐसा कुछ निकल के आए और आपको x की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, x की निकालनी हो, y की निकालनी हो, z की निकालनी हो, ऐसा कहीं पे भी आ जाए तो आप समझ जाना अंश के रूप में, तो आपको जो है ऐसे गुणा करके निकालना होता है। कैसे गुणा करके निकालना होता है, ऐसे गुणा करके निकालना होता है। ठीक है, तो ये 12 वाला इधर हो जाएगा। दोनों तरफ के जो है हम लोग क्या करते हैं, जो ये लाइन के जो नीचे वाले भाग होता है ना, इनको उठा के हम लोग गुणा कर देते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो 12 इधर गुणा हो जाएगा 9x प्लस 4 से, और 11 गुणा हो जाएगा 10x प्लस 4 से। ठीक है,
हो गया गुणा। अच्छा, गुणा हो गया। अब क्या करो, 12 को एक बार 9x से गुणा करो और 12 को एक बार 4x से गुणा करो। तो 12 को 9x से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 108x, और 12 को 4 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 48। 11 को 10 से गुणा करो क्या आ जाएगा 110x, और 11 को 4 से गुणा करोगे क्या आएगा 44। x वाले एक तरफ ले आओ और जो संख्या वाले हैं उनको एक तरफ ले जाओ। अच्छा जी, अभी करते हैं। तो 110x में से 108x घटा दिया जाएगा और 48 में से 44 को घटा दिया जाएगा। ठीक है, घटा दिया जाएगा। तो क्या आया बच के हमारा, क्या आया बच के हमारा, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे कितना बचा 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4/2 माने 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो मोना की जो उम्र हमने क्या मानी थी 9x मानी थी। ठीक है, तो माने 9 गुणा x माने 9 गुणा 2 माने 18 साल। तो मोना की जो आयु है वो कितनी आई 18 साल। मोना की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आई हमारी 18 साल। ठीक है, अब जरा ऐसी विकास की भी निकालो। विकास की क्या माना था 10x माने 10 गुणा x माने 10 गुणा 2 माने 20 साल। ठीक है, तो विकास की कितनी आई हमारी आयु 20 साल आ गई। ठीक है, विकास की भी आयु निकाल लिया हमने और मोना की भी आयु निकाल लिया। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाले सवालों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। आओ देखो, देखो अब ये आया, अब ये वाला सवाल आया, ये वाला सवाल आया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मैं अपनी लेज़र को बुला रहा हूँ। देखो आ गई लेज़र। 10 वर्ष पहले A और B की आयुओं का अनुपात 3:5 था तथा उनकी वर्तमान आयुओं का अनुपात 2:3 है। उनकी आयु हैं क्रमशः। ठीक है, दिया है हमको 10 वर्ष पहले उनकी A और B की आयुओं का अनुपात 3:5 था और उनकी वर्तमान आयुओं का अनुपात 2:3 है। अब हमसे पूछा है उनकी आयु है, मतलब माने उनकी वर्तमान आयु हमसे पूछा है। ठीक है, ए की भी वर्तमान आयु और बी की भी वर्तमान आयु। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कहीं पे भी वर्तमान दिया हो और भूतकाल की आयु दी हो या भविष्यकाल की आयु दी हो, ठीक है, अनुपात के रूप में, तो आप सबसे पहले वर्तमान वाली आयु से आयु करेंगे, उसके बाद में आप भूतकाल वाली आयु के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में भूतकाल वाली या भविष्यकाल वाली, लेकिन सबसे पहले आपको वर्तमान आयु वाले अनुपात की तरफ देखना है। ठीक है, अच्छा, तो ए हो जाएगी, रुक जाओ, हाँ, ए की वर्तमान आयु, ठीक है, और बी हो जाएगी बी की वर्तमान आयु। ए हो जाएगी ए की वर्तमान आयु, बी हो जाएगी बी की वर्तमान आयु। ठीक है, अच्छा, इसको नोट कर लेना, पूरा ही गायब हो जाता है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा, बोल रहा है वर्तमान आयुओं का अनुपात, तो ए की वर्तमान आयु अनुपात बी की वर्तमान आयु किसके बराबर है 2:3 के। तो क्या हम यहाँ से ए की वैल्यू, ए की आयु को 2x लिख सकते हैं और बी की आयु को 3x लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं 10 वर्ष पहले की, कब की बात कर रहा है वो 10 वर्ष पहले की। तो ज़रा बताओ 10 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी? ए की वर्तमान आयु में से अगर हम 10 को घटा दें तो हमारी ए की 10 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। और ऐसे ही बी की जो वर्तमान आयु है वो है बी हमने माना, उसमें से अगर हम 10 वर्ष को घटा दें तो हमारी बी की आ जाएगी 10 साल पहले की, हमारी बी की 10 साल पहले की आयु आ जाएगी। ठीक है, तो यही इन्हीं का अनुपात हमको दिया हुआ है। ए में से 10 को घटा दिया, अनुपात बी में से 10 को घटा दिया, ये कितना अनुपात दिया 3:5। इसको हम अंश के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जी,
अब क्या है, अब क्या है, अब a की जगह पे हमने माना है 2x लिख दो, ठीक है, और b की जगह पे 3x लिख दो, और ये बराबर हो जाएगा 3/5। मैंने बताया आपको जहाँ पर भी अंश के रूप में लिखा हो और आपको x की वैल्यू या किसी भी ऐसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है जिसका आपको पता ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो 5 यहाँ पे क्या होता है, जो इसके नीचे वाले होते हैं ना, इस डंडी के नीचे वाले, उनको हम गुणा रूप में लेके आ जाते हैं। तो ये 5 देखो यहाँ पे गुणा वो हो रहा है, भाग हो रहा है, इसको उठा के हम गुणा रूप में ले आएंगे। तो गुणा रूप में लाने के लिए हमको इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो गुणा रूप में लेके आना है, तो हमको बराबर वाले साइन के दूसरी तरफ ले जाना होगा। तो ये दाहिने तरफ है, तो हम बराबर वाले साइन के बाएं तरफ ले जाएंगे, तो आएगा तो वो 2x - 10 से गुणा हो जाएगा। ऐसे ही देखो 3x - 10 है, 3x - 10 जो है बराबर वाले साइन के बाएं तरफ है और भाग हो रहा है, तो हम इसको गुणा में लाने के लिए क्या करेंगे, 3x - 10 को उठा के हम 3 से गुणा कर देंगे दाएं तरफ वाले साइन की तरफ, दाएं बराबर वाले जो चिन्ह है उसके दाएं तरफ हम लोग ले आएंगे। तो यही करना है बस, 5 को गुणा कर दो 2x - 10 से और 3 को गुणा कर दो 3x - 10 से, ठीक है, गुणा कर दो भैया। तो ये एक बार इससे 2x से होगा तो क्या आ जाएगा 10x, एक बार 10 से होगा तो क्या आ जाएगा 50, फिर ये एक बार 3x से होगा तो क्या आ जाएगा 9x, और एक बार 10 से होगा तो क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब x वाला एक तरफ ले आओ, तो संख्या वाले एक तरफ ले आओ, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ठीक है, ये हो गया, हो गया। ये दोनों घटेंगे तो क्या आएगा x, और 50 में से 30 को घटाओगे तो कितना आएगा 20। x की जो वैल्यू आई वो आगे कितनी 20। तो ज़रा a की वर्तमान वैल्यू निकालो, a की वैल्यू थी 2x, तो मैंने 2 × x, यह आया था 20, तो a की वर्तमान आयु हो गई 40। ऐसे ही b का निकाल लो, b का कितना था 3x, 3 × x, 3 × 20, तो माने 60। तो a की वर्तमान आयु आई 40 साल, b की वर्तमान आयु आई 30 साल, ठीक है। यह हमारा हो गया क्या आंसर, समझ गए, समझे। ऐसे ही करते हैं इन सब सवालों को, ऐसे ही इन सब सवालों को करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये जो है पिछले वाले सवालों से एकदम मिलता जुलता सवाल है, तो अब इसको मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये आप लोग अभी पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और फिर ट्राई करेंगे, और जिनको नहीं आएगा वो देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए। चलिए, आपने वीडियो को मतलब कि वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, जिनको नहीं आया वो यहाँ पर देखें। क्या बोला जा रहा है दोस्त, ले ज़रा जाओ, देखो 10 वर्ष पहले आशा तथा अनीता की आयुओं का अनुपात 4:5 था तथा उनकी वर्तमान आयुओं का अनुपात 3:4 है। बताइए 22 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात क्या होगा। 22 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हमको क्या दिया, 10 वर्ष पहले आशा तथा अनीता की आयुओं का अनुपात 4:5 था। तो मैंने आपको बताया था पहले इसमें किसकी तरफ हमको जाना, वर्तमान की तरफ। वर्तमान का कुछ दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है। वर्तमान आयुओं का अनुपात दिया है 3:4, बिल्कुल अच्छी बात है, दिया है। तो अभी हम इसको करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं, अरे यार यहाँ तो दोनों ही आ के नाम से, ओई 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 ओई, आशा, आशा, अरे यार इसको भी इससे मान लो, और अनीता को मैं दिखाऊंगा छोटे यहाँ से, ठीक है। ये ध्यान रखना, ध्यान रखना इसको, ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लेना कॉपी में ऊपर में जहाँ पे सवाल करना, और फिर आगे करना, बार बार देखना ना पड़े कि कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये क्या है ये, ठीक है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है
दूसरा लेने का, इसलिए बता रहा हूँ। मैं तो कर दूंगा कुछ भी लेके, फिर आप लोग कहोगे, फिर आपको समझाओ एक एक चीज़, इससे बढ़िया नाम ही से ले लो, ठीक है ना। तो वर्तमान आयुओं का अनुपात हमको बोल रहा है, तो वो आशा की वर्तमान आयु और अनीता की वर्तमान आयु, इसका अनुपात हमको दिया हुआ है 3:4। ये है हमारी आशा की वर्तमान आयु, ठीक है, और ये है हमारी अनीता की वर्तमान आयु, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इनका हमको अनुपात कितना दिया हुआ है, इनका अनुपात हमको कितना दिया हुआ है, 3:4। अच्छा जी, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या हम आशा की आयु को 3x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, और अनीता की वर्तमान आयु को हम 4x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोलना है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 10 वर्ष पहले आशा की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, आशा में से अगर हम 10 को घटा दें, आशा की वर्तमान आयु में से अगर हम 10 को घटा दें तो आशा की 10 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। सेम चीज़ अगर अनीता की वर्तमान आयु में से हम 10 को घटा दें तो अनीता की वर्तमान आयु हो जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। चलो जी, जब अगर आ जाएगी तो ठीक है, फिर तो हम क्या करेंगे, आशा में से 10 वर्ष घटा दिया तो आशा की वर्तमान आयु आ गई, और वो 10 वर्ष पहले की आ गई, और अनीता की वर्तमान आयु में से 10 वर्ष को घटा दिया तो अनीता की आ गई। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5। इसको हम अंश के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, 4:5, ठीक। अच्छा, हमको ये बताइए कि क्या हमको ये आशा की हमने क्या मानी वर्तमान आयु 3x - 10, और इसकी कितनी है अनीता की 4x - 10, ये 4/5। मैंने आपको बताया था कभी भी अंश के रूप में आ जाए तो इसके लाइन के नीचे वाले को हम लोग गुणे रूप में लेके आते हैं, उल्टी तरफ गुणा करके, तो ये 5 इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर 4 से 4x - 10 गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलते जाओ, तो ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा 15x, ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा 50, ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा 16x, और ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा 40, ठीक है, क्या हो जाएगा 40। एक मिनट ज़रा रुकना, पता मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। वीडियो को रोकने का कारण क्या था, कारण ये था कि सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि देखो, अभी आप अगर इसको धर ले आओगे हैं, ये हो जाएगा, फिर इसको धर ले जाओगे तो ये 50 - 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 10, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -10, जो कि नहीं आनी चाहिए, x की वैल्यू नहीं आनी चाहिए -10, और -10 आएगी तो आयु क्या हो जाएगा 3 गुणा x, और तुमको 3 गुणा -10 करना हो जाएगा तो अनीता की आ जाएगी -30। कभी आपने अनीता की किसी की भी आयु -10, -20, -30 ऐसे सुनी है? नहीं सुनी है। जीरो होती है, जीरो होती है, जो नया शिशु पैदा होता है उसकी जीरो होती है। लेकिन भैया एक बात बताओ कि उसकी किसी की माइनस आयु सुनी है? नहीं भैया, माइनस आयु किसी की होती ही नहीं है ना, माइनस आयु थोड़ी ना आएगा। तो इस सवाल में कुछ गड़बड़ी है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गड़बड़ी है, हम कोई दूसरा सवाल इसी में हम लोग क्या करेंगे, अनुपात को बदल देंगे, हमारा नया सवाल बन जाएगा। अरे काय परेशान हो यार, अब तक हम हैं अब तक टेंशन नहीं लेने का। देखो अभी मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इस चीज़ को, ये तो छोटी सी दिक्कत है। देखो ये अनुपात को बदल दो, जो इनकी 10 वर्ष पहले का अनुपात है ना, इसको बदल दो, इसको ले लो आप 2/3, सब जगह बदल दो। 10 वर्ष पहले का जितना भी अनुपात है ना, इसको सब जगह बदल दो। तो ये कितना है, ये वाला जो अनुपात है ये कितना है 2:3, 2/3 यहाँ पे भी बदल दो। मिटो 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 मिटो, यहाँ पे आ जाओ तुम 2:3, ठीक है। 10 वर्ष पहले
आशा तथा अनीता की आयुओं का अनुपात 2:3 था तथा उनकी वर्तमान आयुओं का अनुपात 3:4 है। 22 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है। हाँ, ये किसी से भी नहीं हुआ होगा सवाल, है ना। मैंने ध्यान दिया नहीं था इसको, और ये मुझे लगता है किसी से भी नहीं होगा। सब ने जो है माइनस में आंसर निकाला होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग बढ़ा के देखोगे, जब मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ तो आपको ये सवाल दिख जाएगा। अब इसको पॉज करके, अब तो खैर बता ही दिया मैंने, आगे तो अब क्या पॉज करके करोगे। मेरी ही गलती है भाई, मेरी ही गलती है। मुझे पहले सवालों को देख लेना चाहिए खुद से करके, उसके बाद में निकालना चाहिए। बहुत बड़े आलसी आदमी हैं यार, क्या किया जाए बताओ। बहुत बड़े आलसी आदमी से पाला पड़ा आपका, सच्ची बता रहा हूँ। आदमी नहीं, लड़का तो लड़का ही। तो 3x, तो 9x ये गुना होगा -30, ये हो जाएगा 8x, ये होगा -20। ठीक है, इसको उधर ले आओ तो ये हो जाएगा 9x - 8x, इसको उधर ले जाओ ये हो जाएगा 30 - 20, तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा 10। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10। तो आशा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुना x, क्या हो जाएगा? 3 गुना 10 हो जाएगी 30। और अनीता की जो वर्तमान आयु हो जाएगी 4 गुना x, माने 4 गुना 10, तो ये हो जाएगा कितना? 40। ठीक है, आशा और अनीता की वर्तमान आयु हो गई। अब हमसे पूछ रहा है कि 22 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात क्या होगा। अच्छा, 22 वर्ष बाद है, तो बता जरा, 22 वर्ष बाद आशा की आयु कितनी होगी? आशा की वर्तमान आयु में हम 22 को जोड़ देंगे। आशा की वर्तमान आयु हमने कितनी निकाली है? 30 साल। तो 30 प्लस में 22 कितना हो गया? 52। ठीक है, फिर 22 वर्ष बाद अनीता की आयु, 22 वर्ष बाद अनीता की आयु, अनीता की वर्तमान आयु में 22 को जोड़ दीजिए। वर्तमान आयु अनीता की कितनी आई है? 40 साल। तो ये कितना हो गया? 62। ठीक है, तो आशा की 22 वर्ष अनुपात अनीता की 22 वर्ष जो आयु आई उनका अनुपात हो गया 52:62। ठीक है, क्या हम इस अनुपात को छोटा कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था अनुपात वाले चैप्टर में कि हम अनुपात को कोशिश करते हैं, जो कि हमारा बाद में आंसर निकल के आता है, उसमें हम अनुपात को कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटे रूप में लेके आएँ। तो क्या हम इसको छोटे रूप में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। 2 से दोनों कट जाएंगे, काट दो, 2 से कटेगा कितना आएगा? 26। और ये कटेगा 2 से कितना आएगा? 31। क्या अब ये दोनों कट सकते हैं? नहीं कट सकते। तो इनका जो अनुपात आ गया वो आ गया अपना 26:31। ठीक है, 22 वर्ष बाद वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ गए? अच्छा, चलो अब देखो ये वाला सवाल करते हैं। अब हम लोग ये वाला सवाल करते हैं। देखो, इसको भी देखो, एक काम करो, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। हो जाता है तो ठीक है, लेकिन सवाल में अगर कोई गड़बड़ी है तो देख लेना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, पॉज कर लो, इसको ट्राई करो। चलो, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको ये सवाल। देखो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है? सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयुओं का अनुपात है 5:2। सार नहीं, ये 7 वर्ष है। ये सार नहीं है, ये 7 वर्ष है। 7 वर्ष बाद कर दे बेटा, वरना फिर भी 7। ठीक है, 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो बताइए, पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी? पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी? अभी पता लगा लेंगे। थोड़ा सा घुमाव क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा घुमाव वाला सवाल है, बट अभी कर लेंगे। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, इसको मैं स्टार लगाऊंगा। ठीक है,
मैं स्टार नहीं लगाता, मैं अगर मुझे कोई अच्छा सवाल मिलता है तो मैं उसको लिख देता हूँ VVIP। ये VVIP क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं। और इसका VVIP क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो क्योंकि पता है कहाँ VVIP बन रहा है, ये जो ये शब्दों में घुमा रहा है, देखो शब्दों में घुमा रहा है। बस अभी मैं बताऊँगा, अभी देखोगे तो देखो कैसे, कितना बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन अभी देखते हैं। देखो कह रहा है सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। तो मैं सीता को लिखूंगा 7 से और पुत्र को लिखूंगा 5 से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा यार सफ़ेद से लिखो, अच्छा लगता है। तो सीता और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात है 5:2। ठीक है, सीता की वर्तमान आयु 7 और पुत्र की वर्तमान आयु 5। ठीक है, अच्छा तो सीता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात है 5:2। तो सीता की आयु को हम 5x लिख सकते हैं, पुत्र की आयु को हम 2x लिख सकते हैं। बोलना है 7 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये बताओ कि 7 वर्ष बाद सीता की आयु क्या होगी? सीता की वर्तमान आयु में 7 को जोड़ देंगे और पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की वर्तमान आयु में 7 वर्ष जोड़ देंगे। तो सीता की वर्तमान आयु अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु 2:1। इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? अंश के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, अंश के रूप में हम लोग अभी लिख देंगे इसको, अभी लिख देंगे हम इसको अंश के रूप में। ये लीजिए हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा सा को हमने माना है 5x, सा को माना है 5x। अच्छा तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 7 बटे 2x प्लस में 7, 2:1। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। 1 गुणा होगा 5x प्लस 7 से और 2 गुणा होगा 2x प्लस 7 से। ये तो 5x प्लस 7 ही रहेगा है, और ये 2 गुणा होगा इन दोनों से, तो 2 गुणा होगा 2x से तो क्या हो जाएगा 4x, और 2 गुणा होगा 7 से तो हो जाएगा 14। ठीक है, तो x वाला एक तरफ ले आओ, संख्या वाला एक तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है, तो ज़रा मेरे को सीता की वर्तमान आयु ज़रा बताइए क्या है भाई, क्या आएगी? 5 गुणे 7 35, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या आएगी हमारी? 2 गुणे 7 14। ठीक है, 14। तो ये एक बात बताओ, एक बात बताओ। ठीक है, एक बात बताओ। अब हमसे सवाल पूछा क्या? ये वर्तमान आयु है दोनों, लिख लो भैया, वरना तुम लोग कहोगे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये है सीता की वर्तमान आयु और ये है पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, अब देखो पूछा क्या गया है सवाल में, पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी? पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 14 साल। तो पुत्र का जन्म कब हुआ होगा? 14 साल पहले ही तो हुआ होगा। अरे भैया 14 साल पहले ही तो हुआ होगा। मैं आपसे कहूँ आपकी उम्र है जैसे ठीक है, मेरी उम्र है मान लो 25 साल है, मेरी उम्र है 25 साल। तो अब देखो ये 25 साल जो उम्र है, अगर हम इसको मेरे से अगर कोई पूछा जाए कि ये बताइए कि आप कब पैदा हुए थे, तो मैं कहूँगा भैया मैं 25 साल पहले पैदा हुआ था। ठीक है, आप कितने साल पहले पैदा हुए थे? सॉरी,
मेरे से कोई ये पूछेगा तो मैं तो अपनी ये बताऊंगा कि मैं इस साल में पैदा हुआ था। मुझसे अगर कोई ये पूछेगा कि जो है आप कब पैदा हुए थे, तो मैं बताऊंगा कि भाई मैं तो 25 साल पहले पैदा हुआ था। मैं कब पैदा हुआ था? 25 साल पहले पैदा हुआ था मैं तो। ठीक है, 25 साल पहले पैदा हुआ था। वर्तमान आयु से हम पहले उसका गिना देंगे कि 25 साल पहले हम पैदा हुए थे। जैसे जैसे हमसे कोई पूछता है कि मान लो कि आपके एरिया में कहीं पे खुला क्या मॉल, मॉल खुला, ठीक है भैया, आपके एरिया में खुला मॉल, ठीक है, मॉल खुल गया। अब एक बात बताओ, आपसे पूछा जाए कि ये मॉल कब खुला था, आप कहोगे 2 साल पहले खुला था। है ये 2 साल पहले क्या बताता है? आप भी इसको अभी माने कि इसको 2 साल हो गए बने हुए हैं, तो आप कहोगे 2 साल पहले खुला था। यही वही पूछ रहा है, ये वही पूछ रहा है हमसे कि वर्तमान जब पुत्र पैदा हुआ था तब माँ की जो माँ कौन है यहाँ पे? सीता माँ है ना। तो जो सीता माँ है उनकी जो आयु थी जब पुत्र पैदा हुआ था तो कितनी थी? तो पुत्र कब पैदा हुआ था? 14 साल पहले। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? बेसिकली सीता की आयु 14 साल पहले कितनी थी? सवाल था ये, लेकिन वो सीधे रूप में ना लिख के ऐसा घुमा के लिख दिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छा सवाल है। तो निकाल लो अब सीता की वर्तमान आयु क्या है? 7, उसमें से 14 को घटा दो, आ जाएगा। वर्तमान आयु कितनी निकल के आई थी? 35, उसमें से 14 को घटा दो, कितनी आ गई थी? 21 साल। कितनी आ गई थी भाई? 21 साल। तो जब उसका पुत्र पैदा हुआ, सीता का पुत्र पैदा हुआ, सीता माँ का पुत्र पैदा हुआ, तो कितनी उम्र आ गई? 21 साल आ गई। ठीक है, उनकी आयु कितनी आ गई? 21 साल आ गई। 21 ही आएगी ना? ठीक है, 21 साल आ गई। ठीक, समझ गए? अच्छा, जिन्होंने इसको खुद से किया है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, अब अच्छे बच्चे तो आप लोग भी हो, लेकिन जिन्होंने किया है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हो। ठीक है, जिन्होंने खुद से कर लिया था इसको वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने देखा है जैसे कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो वो अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे नहीं। बहुत अच्छे की कैटेगरी में आना है तो कठिन वाले सवाल खुद से सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया करो यार। नहीं आता ना कोई सवाल, देखो क्या किया करो, उसको 2-3 बार पढ़ा करो, देखा करो ध्यान से कि यार क्या बोल रहा है ये, बोल क्या रहा है ये। ध्यान से 2-3 बार पढ़े, एक बार नहीं, एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो बस हो चुका सवाल। ठीक है, आप पहली बार कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी, अब मान लो ये पढ़ा ही रहा है, ठीक है, कोई पढ़ा ही रहा है, तो अगर पढ़ा भी रहा है कभी कभी वो लोग भी सवाल में फंस जाते हैं। मैं नहीं फंस जाता, मैंने नहीं देखा, कभी कभी मैं भी फंस जाता हूँ। वीडियो पॉज करके फिर देखता हूँ कहाँ पर गड़बड़ हुई, और वीडियो पॉज में इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता। मान लो कोई सवाल हुआ, अब उसमें गलती ढूंढने में 5 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा वीडियो में ऐड करना पड़ेगा ना, वो क्यों मैं ऐड करूँ? तो उतना माइनस कर देता हूँ मैं पॉज करके, समझे? पॉज करके मैं माइनस कर देता हूँ, मुझे पॉज करने में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है, फट से एक बटन दबा पॉज हो जाता है अपना। इसलिए जो है मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को। ठीक है, चलो क्या बोला भाई? सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग वर्ष 68 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये सवाल आप लोग खुद से करिए। ये तो मुझे लगता है कि अगर जो शुरुआत से वीडियो देख रहा है, जिसने अनुपात भी पढ़ा है मेरे से, और जो ये भी देख रहा है, पहला वीडियो भी देख के आया, वो ये कर लेगा, वो ये पक्का कर लेगा। इसको वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो। ठीक है, नहीं किया ना, समझे रहना फिर। हाँ, चलो, जो नहीं कर पाए मेरे सामने आना नहीं बिल्कुल भी, मेरे को पता चल जाता है कौन कर लेता कौन नहीं कर लेता, समझे? फिर ये लेज़र देख रहे हो, ये लेज़र है मेरे पास में, इसे कर दूंगा मैं, जब बिंदी आएगी सड़क के ऊपर तो पता चलेगा फिर। समझे? ये देखो थप्पड़ भी है, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ये थप्पड़ भी है, समझे? सब कुछ है मेरे पास में, देखो।
कितनी फालतू की बातें करता हूँ ना। वाह, देखो सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। तो सीता को मैं लिखूंगा सा से और गीता को मैं लिखूंगा गा से। सीता गीता होए। चलो, तो अच्छा एक और चीज लिख लो। सीता की वर्तमान आयु को मैं लिख रहा हूँ सा से और गीता की वर्तमान आयु को लिख रहा हूँ गा से। ठीक है, चलो। अरे आपका जो मन कर जाए वो लिख दो भाई। तो सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सीता की आयु को लिख सकते हो 8x और गीता की आयु को लिख सकते हो 9x। जिनको ये x वाला नहीं समझ में आ रहा भाई, अनुपात और समानुपात वाली वीडियो देख के आइए आप लोग। ठीक है, पहले दूसरे वीडियो आप लोग देखिएगा समानुपात और अनुपात वाला। ठीक है, समानुपात वाला तो नहीं, अनुपात वाला देखिएगा आप लोग, तब आपको ये समझ में आएगा कैसे करना। जिन्होंने देखा उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है इनकी आयु का योग है 68 योग वर्ष। माने सीता की वर्तमान आयु को अगर हम और गीता की वर्तमान आयु, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 68। सीता की वर्तमान आयु और गीता की वर्तमान आयु को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा 68। ठीक है, 68 आ जाएगा, अभी निकाल लो। तो सीता को हमने क्या माना है 8x, गीता की आयु क्या माना हमने 9x। कितना आएगा 68। 9 और 8 को जोड़ो कितना आएगा, कितना आएगा 17x। ये आ गया 68। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, 68 को 17 से भाग करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब बताओ जरा 10 वर्ष बाद सीता की आयु कितनी हो जाएगी भाई। सीता की वर्तमान आयु में अगर हम 10 को जोड़ दें, वर्तमान आयु ओई, लेकिन अभी तो हमने वर्तमान आयु निकाली नहीं है, कितनी जल्दी है। देखो सीता की वर्तमान आयु क्या आएगी 8 गुणा x माने 8 गुणा 4 माने 32 वर्ष। अरे यार माने 32। चल रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, और गीता की वर्तमान आयु क्या आएगी 9 गुणा x माने 9 गुणे 4 मतलब 36। ठीक है, तो इनकी आ गई 32 वर्ष, इनकी आ गई 36 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु। अब उनसे पूछा है 10 साल बाद की आयु। ठीक है, 10 वर्ष बाद की आयु पूछा है हमसे। चलो अभी निकाल लेते हैं। ये बताओ सीता की 10 वर्ष बाद क्या आयु होगी। सीता की आयु कितनी होगी, सीता की वर्तमान आयु में अगर हम 10 को जोड़ दें, है सीता की वर्तमान आयु में हम 10 को जोड़ दें तो वर्तमान आयु कितनी आई 32। 10 का जोड़ दो क्या आया 42। ठीक, और ऐसे ही गीता की आयु कितनी होगी 10 वर्ष बाद, गीता में 10 जोड़ दो कितना आएगा 36 प्लस 10 क्या आएगा 46। ठीक है, आगे 46। अब बताओ हमको क्या निकालना है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो सीता की 10 वर्ष बाद आयु, उसका अनुपात गीता की 10 वर्ष बाद आयु कितना है 42:46। क्या इनको हम दोनों को काट सकते हैं, क्या ये हम इनको छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से काटो, 2 से काटोगे तो आएगा 21, ये 2 से काटोगे तो आएगा 23, तो ये आ जाएगा 21:23। हमारा सीता की 10 वर्ष आयु और गीता की 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात हमने निकाला तो 21:23 आया। ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे करते हैं हम लोग। कितने सवाल बाकी हैं 15 थे 11, चलो 2 ही बाकी हैं। चलो जल्दी बच गए, जल्दी बच गए भाई तुम लोग। देखो ये सवाल क्या बोल रहा है हमसे,
आ जाओ लेज़र भाई। बोल रहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, फिर से पढ़ोगे। देखो, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आयु संबंधी प्रश्नों का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करना है। ढूंढो पहले वर्तमान को। मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले इन आयु संबंधी प्रश्नों में वर्तमान को ढूंढना चाहिए। वर्तमान को ढूंढो, कहीं वर्तमान के बारे में, किसी के भी वर्तमान के बारे में कुछ दिया है, ये ढूंढो। ठीक है, ये ढूंढो। देखो दिया है, हाँ ये दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। ठीक है, तो ऐसा करो, ठीक है, मैं अपनी जो वर्तमान आयु है उसको बोल रहा हूँ क्या? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भाई? मान लो x। ठीक है, भाई की वर्तमान आयु को बोलो भा और माँ की वर्तमान आयु को बोलो माँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अच्छा, क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। अच्छा, भाई की वर्तमान आयु कितनी है भाई? भा। और 4 वर्ष पहले मेरी जो उम्र होगी वो कितनी होगी? कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। मेरी आयु कितनी होगी? मेरी आयु कितनी होगी? इतनी होगी, क्योंकि वर्तमान आयु मैंने क्या मानी है अपनी? x। तो 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x-4। 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x-4। ठीक है, 4 वर्ष पहले x-4 हो जाएगी। ठीक है, तो बोल रहा है और भाई की वर्तमान आयु कितनी है? भाई, तो बोल रहा है 4 वर्ष पहले मेरी आयु थी वो बराबर थी मेरे भाई की आयु के बराबर। 4 वर्ष पहले जो मेरी आयु थी वो किसके बराबर थी? भाई की वर्तमान आयु के बराबर। ठीक है, भाई की वर्तमान आयु के बराबर। भाई की वर्तमान आयु भा है और मेरी वर्तमान आयु x थी, तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी? x-4। ठीक है, तो वो किसके बराबर है? भाई की वर्तमान आयु के। ठीक है, अब पीछे जाओ, अब पीछे जाओ। अब देखो यहाँ से, अब ऐसा चलना है हमको। ठीक है, और ये वाला देखो, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। ठीक है, तो माने जो मेरी वर्तमान आयु है, जो मेरी वर्तमान आयु है वो मेरे भाई के 1/3 गुना है। जो मेरी वर्तमान आयु है वो मेरे भाई के कितना है? 1/3 गुना है। समझे? मेरी वर्तमान आयु मेरे भाई के 1/3 गुना है। ठीक है, हाँ भाई लोगों, देखो अभी, अब देखो ये वाला लाइन। अब मेन खेल इसी लाइन में, मेन खेल इसी लाइन में। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मेन खेल इसी में। क्या बोल रहा है ये? जो इसकी वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु, वो बोल रहा है कि उसके भाई के वर्तमान आयु से, समझे, वो ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो ये बात बोल रहा है। उसके भाई की वर्तमान आयु और उसमें
वो जोड़ दे रहा है भाई की वर्तमान आयु की 1/3 गुना, ठीक है। तब जाके उसकी जो आएगी वो निकल के आएगी क्या, वर्तमान आयु। तब जाके उसकी निकल के आएगी क्या, वर्तमान आयु, जो एक्स की वर्तमान आयु आएगी, ठीक है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। देखो कह रहा है कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ एक चीज़, अगर पूछा जाए कि आपके और आपके भाई की जो आयु है उसमें कितना अंतर, या आप अपने भाई से कितने बड़े, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जैसे आपकी उम्र है 30 साल और आपके भाई की उम्र है 26 साल, तो आप अपने भाई से कितने बड़े हुए, 4 साल। तो जो आपकी आयु होगी, आपके भाई की आयु होगी, उसमें अगर आप 4 वर्ष जोड़ दो तो आपकी आयु आ जाएगी। भाई की आयु 26, उसमें 4 जोड़ दो तो 30 आ जाएगी, ठीक है। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भाई की उम्र, देखो जो ये मैंने बनाया था ना क्वेश्चन, ये था x, मैंने अपनी उम्र x मानी थी। भाई से वो भाई की उम्र के 3 गुना बड़ा है। ये जो बड़ा 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 वाला जो आ रहा है, ये कितना बड़ा है, वो इतना बड़ा है। जो भाई की वर्तमान आयु है उसका अगर आप 1/3 गुना कर दोगे और उसको भाई की वर्तमान आयु में जब आप जोड़ दोगे तो आपकी वर्तमान आयु आ जाएगी, जो x की वर्तमान आयु है वो आ जाएगी। वो इस सवाल में यही कह रहा है, वो यही कह रहा है कि जो भाई की वर्तमान आयु है उसके 1/3 गुना वो बड़ा है। अरे भैया एक बात बताओ कि आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ कि आप अपने भाई से कितने बड़े हो, 4 साल बड़े हो, है ना, 4 साल बड़े हो, तो क्या करोगे, आपने क्या किया, अपने भाई की जो वर्तमान आयु है उसमें 4 साल को जोड़ दिया तो कितना आया, 30 आ गया, ठीक है। तो आपकी अपनी वर्तमान आयु आ गई। मैं यही कह रहा हूँ यहाँ पे इस सवाल में, यही कह रहा है कि अब मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो ये 1/3 गुना जो लिखा हुआ है, ये लिखा है कि कितना बड़ा है, समझे, ये लिखा है ये कितना बड़ा है, तो इतना बड़ा है, अपने भाई की वर्तमान आयु के 1/3 गुना बड़ा है। और उसमें भाई की वर्तमान आयु जब जोड़ोगे तभी तो आपकी आयु आएगी ना। ये जो 4 है ये क्या है, ये है क्या, ये लिखा है कि कितना बड़ा है अपने भाई से, 4 वर्ष बड़ा है। तो वर्तमान आयु में जब अपने भाई की जोड़ दोगे तो क्या आएगा, आपकी अपनी आयु निकल आएगी। ये जो लिखा हुआ है ना, ये चीज़ जो लिखी हुई है, ये भाई की वर्तमान आयु लिखी हुई है, ठीक है। ये भाई की क्या लिखी हुई है, ये वर्तमान ये कितना बड़ा लिखी हुई है, ये भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, ये वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, समझ गए, ये वही चीज़ लिखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कि x की वर्तमान आयु, वो अपने भाई की उम्र के 1/3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो 1/3 गुना माने भाई की 3 गुना बड़ा। तो इसको सॉल्व कर लो। मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था, अच्छा देखो, अगर कहीं पे भी ऐसे ना दिया हो, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर नीचे कुछ नहीं दिया है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे होगा। तो अगर ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है तो जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है उसके नीचे कर लो 1, उसके नीचे क्या कर लो 1 है, फिर क्या करो, ऐसा ना करो, चलो ऐसा ना करो, आपने अभी लघुत्तम वाला पढ़ा नहीं है यार, मैं भी सिखाने लगूंगा ऐसे ही तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो सॉरी, ठीक है, क्या थी, भाई की प्लस में भाई के 1/3 गुना बड़ा है, ठीक है। क्या करो कि जो पहली वाली इक्वेशन थी ना, उसमें x की वैल्यू को रख दो, x की वैल्यू यहाँ पे दिया ना, x की वैल्यू को रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, भा प्लस में भाई बटे 3 माइनस 4 इज इक्वल टू भा, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे भाई
इसको इधर ले आओ और नंबर वाले को इधर ले जाओ, ठीक है। तो भा प्लस में भा माइनस भा इज इक्वल टू 4 है जी। अब ये बताओ कि ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं कटेंगे? अरे भैया ये क्या लिखा है, आम, आम के आगे कुछ नहीं लिखा मैंने, एक आम प्लस में 1/3 आम माइनस में आम, तो एक आम माइनस आम, तो दोनों कट नहीं जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को काट दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को काट दिया, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब 3 यहाँ पे भाग हो रहा है तो उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणे 3, तो भाई की जो वर्तमान आयु आ गई वो क्या आ गई, 12 वर्ष। भाई की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष। अब देखो, अब इधर आओ, फिर से पीछे आओ, माँ की जो आयु है, माँ की जो वर्तमान आयु है वो भाई की आयु के 3 गुनी है। जो माँ की जो आयु है वो भाई की आयु के 3 गुनी है, ठीक है। भाई की आयु के 3 गुनी। देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि माँ भाई से 3 गुना बड़ी है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखिए कि भाई की आयु के 3 गुनी है, माने 3 गुनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे बड़ा वाला लिख जाता ना तो फिर यहाँ पे यही आता, फिर यहाँ पे आपको ये करना पड़ता, माँ भाई प्लस में 3 गुना भाई, आपको ये करना पड़ता। अगर लिख देता बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, वो बड़ा नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा 3 गुनी है, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये करोगे, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ये करोगे। आप ये अगर करते ना भाई की उम्र के 1/3, तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाता कि जो आपकी आयु है वो जो भाई की आयु के 1/3 गुनी है, ठीक है। 3 गुनी, आप इतना बड़े नहीं हो, आप इतने गुने हो अपने भाई की उम्र के, ठीक है। ये जो है ये बड़ा वाला लिखा है, ये आप इतने बड़े हो, समझ गए, ये चीज़ लिखिए। तो अब कुछ नहीं करना, 3 गुणे भाग 3 गुणे 12 माने 36 वर्ष, ठीक है। माँ की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 36 वर्ष। अच्छा सवाल था, वीवीआईपी कर दो इसको, वीवीआईपी कर दो इसको, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर, अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर। कह रहा है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, दिमाग लगा के एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ अभी आपको। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं बताऊँ अब। देखो क्या कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। सवाल में क्या कह रहा है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। सबसे पहले क्या करो, मैं महिला को लिखूंगा माँ से, पुत्र को लिखूंगा पा से, ठीक है। अच्छा, महिला की वर्तमान आयु को हम मान लेंगे माँ, और पुत्र की वर्तमान आयु को लिखेंगे पा से, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो मेरी बात, अब देखो मेरी बात, यहाँ पे कहीं वर्तमान तो दिया नहीं, तो हमको शुरुआत से ही चलना पड़ेगा, हमको शुरुआत से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। हमने वर्तमान आयु मान लिए, तो 1 वर्ष पूर्व, सबसे पहले लिखा है 1 वर्ष पूर्व, माने पूर्व माने पहले, 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु कितनी होगी दोस्त? महिला की वर्तमान आयु -1, यही तो होगी, यही तो होगी। महिला की आयु कितनी होगी दोस्त? महिला की वर्तमान आयु -1। पुत्र की कितनी होगी? पुत्र की वर्तमान आयु -1, ठीक है। 1 वर्ष पहले बोल रहा है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र के 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। अच्छा चलो, अभी पहले यहाँ तक है, ये यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। अरे सवाल वाले भी ना यार ढंग से नहीं लिखते हैं, अब भैया लग जाओ सीधे, रुक जाओ।
ठीक है, देखो, ठीक है, अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि महिला की जो आयु थी 1 वर्ष पहले, वो अपनी पुत्र की आयु जो 1 वर्ष पहले थी उसके 4 गुना थी। ठीक है, अपने पुत्र की जो 1 वर्ष पहले आयु थी उससे 4 गुना थी। 1 मिनट रुकना। हाँ भाई देखो, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि अपने पुत्र की आयु के 4 गुना थी। तो 1 वर्ष पूर्व माँ की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुना थी। ठीक है, तो यहाँ से हम माँ की आयु निकाल लेंगे, इसको गुणा कर दो, -4, तो माँ की आयु आ जाएगी +1, तो माँ की आयु जो आ गई -3। ठीक है, कितनी आ गई, 4 पा -3। अब मैंने ये कैसे किया, पिछला वीडियो देखना, बड़े अच्छे से बताया है। ठीक है, बड़े अच्छे से बताया हुआ है। अच्छा, अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अब क्या है, अब क्या है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद दोस्त, 6 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ +6, माँ की वर्तमान आयु +6, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु +6। ठीक है, बोल रहा है 6 वर्ष बाद जो माँ की आयु है वो बराबर है अपने पुत्र की 2 गुनी आयु। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो गई, पा +6, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना ये। ठीक है, और इसमें भी वो कह रही है कि 5 वर्ष अधिक है। अपने पुत्र की आयु जो 6 वर्ष बाद है उसके 2 गुना और उससे भी 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करो, माँ +6 सरलीकरण करो तो ये गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पा +12 +5, तो माँ बराबर हो जाएगा 2 पा +12 +5 -6, तो ये हो जाएगा 2 पा +11। ठीक, 2 पा +11। अब देखो माँ की वैल्यू हमने 4 पा -3 निकाली थी। अच्छा, तो रख लो यहाँ पे रख लो, माँ की वैल्यू निकाली थी 4 पा -3, और इधर कितना आया, 2 पा +11, 3 को उधर ले आओ, पा वाले को उधर ले आओ, तो 4 पा -2 पा 11 +3, तो ये हो जाएगा 2 पा बराबर 14, तो पा बराबर हो जाएगा 7। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई, 7 वर्ष। ठीक है, माँ की वर्तमान आयु का कैसे निकालोगे, ये वाली जो हमारी बनी थी, ये वाली जो इक्वेशन बनी थी इसमें रख दो। क्या थी इक्वेशन हमारी, 4 पा -3, 4 गुणे 7 -3, पहले गुणा करो, तो हो जाएगा 28 -3, कितना हो जाएगा हमारा 25 वर्ष। क्या हो गया दोस्त हमारा, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष, 25 वर्ष। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकालिए। तो माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा 25:7। अब क्या 25:7 और छोटे हो सकते, नहीं हो सकते, तो ये हो गया हमारा क्या जवाब, ये हो गया हमारा जवाब। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा ख़त्म होता है आयु संबंधी वाला जो चैप्टर था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग प्रकार के जो सवाल थे वो करवाए। ठीक है, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग प्रकार के सवाल करने आने चाहिए। तो मैंने आपको अलग अलग प्रकार के जो सवाल थे उनको करवाए, उनको आपको सिखाया कि उनको कैसे करते हैं। ठीक है, अब आपका काम है कि जो मैं शीट दूंगा
उस शीट के सवालों को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जो आपके पास में कोई भी एक किताब पड़ी होगी मैथ्स की, आप उसको लगाइएगा। आप आयु संबंधी प्रश्न में एकदम पक्के हो जाएंगे, एकदम मास्टर हो जाएंगे, और आपसे कोई भी सवाल अगर दे दिया पेपर में तो वो बन जाएगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा। ओके, चलो एक सवाल आता है संख्या वाला, कोई एक मैंने देखा था कहीं पे कि टेट के में कोई किसी प्रदेश का टेट था, उसमें कहीं पे किसी और प्रदेश का टेट था, उसमें था कि रीज संख्या एक होती है, ठीक है, उससे कुछ था, उसमें यही आयु वाला सवाल था, उसी में ही था। तो ये सवाल मैं आपको करवाऊंगा जब जब मैं आपको संख्या के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब संख्या पढ़ा दूंगा तब मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये सब वीडियो को ऐसा मूवी की तरह मत देखा करो, आराम से पढ़ाई किया करो, कॉपी पेन लेके एज अ क्लास की तरह पढ़ा करो, ठीक है। वरना अगर मूवी की तरह देखना है भाई तो फिर कहीं और जाके पढ़ लीजिए, मेरे यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है भाई। तो इसलिए जो है सीरियसली होकर इसको पढ़ा कीजिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, राधे राधे।